देखो इस क्वेश्चन में आपको बताना है फाइंड करंट थ्रू 1 ओम एंड 2 ओम। 2 ओम में से कितना करंट जाएगा और 1 ओम में से कितना करंट जाएगा। मेन ब्रांच में जो करंट है वो कितना है 30 एम्पियर। 1 और 2 में कितना करंट जाएगा ये आपको बताना है। यहाँ पे एक बैटरी लगी होगी, जो कंप्लीट अगर डायग्राम देखो तो इस केस में क्या होगा कि यहाँ पे एक बैटरी लगी होगी, उसमें से जो करंट निकल रहा है वो कितना है 30 एम्पियर का। ये बताना है कि 1 ओम और 2 ओम में से कितना करंट जाएगा इंडिविजुअली, इनकी वैल्यू बतानी है। तो इस क्वेश्चन में टॉपिक है ब्रांचिंग ऑफ करंट। ये वाला क्वेश्चन भी किससे क्लियर हो जाएगा, बाय क्वेश्चंस के थ्रू ये क्लियर हो जाएगा कि ब्रांचिंग ऑफ करंट है क्या। बेसिकली अगर बुक में देखोगे तो इसमें अलग से कोई टॉपिक नहीं दे रखा आपको ब्रांचिंग ऑफ करंट का, क्वेश्चंस में ही समझाया गया है कि आपको एक टॉपिक दे दिया, जैसे मान लो यही क्वेश्चन दे दिया आपको कि इस क्वेश्चन में ये बताना है कि इस ब्रांच में कितना करंट जाएगा, इस ब्रांच में कितना करंट जाएगा। बुक्स में आपको ये नहीं मिलेगा अलग से टॉपिक ब्रांचिंग ऑफ करंट, ठीक है। तो इसके क्वेश्चन बार बार यूज होते हैं, इसलिए बना दिया गया अलग से टॉपिक ब्रांचिंग ऑफ करंट की किस तरीके से करंट की ब्रांचिंग हो, कि किस ब्रांच में कितना करंट जाए। मेन बैटरी में से इतना करंट निकल रहा है, मान लो वो मेन ब्रांच है, आगे 4 पार्ट्स में डिवाइड हो रही है या 5 पार्ट्स में डिवाइड हो रही है, तो हर एक ब्रांच में कितना करंट जाएगा। तो इस केस में पहली बात तो आप ये नोट कर लो कि अगर कोई भी दो इक्विपमेंट्स रेजिस्टेंस हो, बैटरी हो, उनके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस हमेशा क्या रहेगा, इक्वल रहेगा अगर वो पैरेलल में जुड़ी हुई है तो। लिख लो, इफ टू इक्विपमेंट्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल टू ईच अदर, if we E Q U I M E Q U I P M E N T S, इसका मतलब होता है रेजिस्टेंस, बल्ब या कुछ भी लग गया। Are connected in parallel, then potential difference across them will be same. Then potential difference across them will be same. ठीक है, चाहे रेजिस्टेंस हो, कैपेसिटर हो, कोई भी अगर जुड़े हुए पैरेलल में जुड़े हुए हैं तो उस केस में दोनों के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या रहेगा, सेम रहेगा। अगर ये किस में जुड़े हों, रेजिस्टेंस कैपेसिटर अगर सीरीज में जुड़े हुए हैं तो करंट क्या रहेगा, सेम रहेगा उसमें। इफ दे आर कनेक्टेड इन सीरीज देन करंट रिमेन सेम। अगर ये दोनों ही किस में जुड़े होते हैं, सीरीज में, तो दोनों में करंट क्या होता, सेम होता। If two equipments are connected in series, then current will be same. ठीक है, अब इसमें देखो एक तरीका तो ये है, तो इस केस में अगर हमारे पास इक्विपमेंट्स हैं या दो रेजिस्टेंस है तो इनमें रेजिस्टेंस का रेशियो क्या है 1:2, तो करंट का रेशियो क्या हो जाता है, रेसिप्रोकल होता है रेजिस्टेंस के रेशियो के। रेजिस्टेंस का रेशियो यहाँ पे 1:2, तो करंट का रेशियो हो जाएगा 2:1। तो यहाँ पे इसमें करंट जाएगा 2 पार्ट्स इसमें जाएंगे और 1 पार्ट्स इसमें जाएगा। रेजिस्टेंस का रेशियो 1:2, तो करंट का रेशियो क्या होगा 2:1, यानी कि इस करंट के टोटल 3 पार्ट होंगे, जिसमें से 2 पार्ट इसमें जाएंगे और 1 पार्ट इसमें जाएगा। तो यानी कि 1/3, 2/3 इसमें और 1/3 इसमें, तो इसका 1/3 2/3 कितना हो जाएगा 20, और इसमें कितना चला जाएगा 10, तो इसमें जाएगा 20 एम्पियर और इसमें जाएगा 10 एम्पियर। यानी कि 30 का आप कर दोगे 2/3 यानी कि 20 एम्पियर, और 30 का 1/3 10 एम्पियर। अब इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो गया 20 वोल्ट, और इसके अक्रॉस भी 20 वोल्ट, दोनों के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो गया सेम। तो करंट कुछ इस तरीके से डिवाइड होता है, अगर दो ही ब्रांच में डिवाइड है तो दोनों के अक्रॉस पोटेंशियल क्या रहेगा सेम, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा दोनों के अक्रॉस सेम। तो 30 एम्पियर डिवाइड हो जाएगा 20 एम्पियर ऊपर वाली ब्रांच में और 10 एम्पियर नीचे वाली ब्रांच में, तो इसका आंसर आ जाएगा 20 एम्पियर और 10 एम्पियर। टॉपिक है ब्रांचिंग ऑफ करंट। ठीक है, समझ आ गया ये क्वेश्चन, नेक्स्ट कर दो।